संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। बहरे मेरा बैल की नाई, सोया रहा और खाया। किसान के पास पहले बैल होते थे, ये बड़ा सयाना है। अब तो मशीनरी आ गई, ट्रैक्टर आ गए, सारा मशीनीकरण हो गया। क्या हो गया? गाय का और बैल का तो बस खर्चा ज्यादा समझता है, आमदनी कम है, रखना ही छोड़ दिया। अब नहीं रखता ये। तो पहले होते थे बैल। कह रहे साहिब बैल खाता है, सोता है, काम लेता है किसान। फिर हम भी तो आए ही संसार में आत्मा को लेके। ये संसार फल से मलगा सुआ देख लो पाया, मारी चोंच रुई निकसानी, सिर धुन धुन पछताया। सेमल का फूल और फल होता है ना, बड़ा दिखता है, रस मिलेगा, रस नहीं होता, उसमें रुई जैसा होता भरा हुआ। तोता जो है, सुआ जो है, चोंच मारता है, चोंच में तो रुई फंस जाती है और रस खा नहीं सकता, उसमें रस था नहीं। क्या ये परमात्मा के सच्चे नाम में तो रस था, वो तो इसने लिया नहीं। और संसार रूपी कामों का, प्राप्तियों का जो रुई जैसा थोथा था और रस नहीं था, उसमें जिंदगी लगा गया। यह संसार हाट बनिए की सब जग सौदा लाया। कौन बनिया? हम सभी बनिए हैं। यह शरीर हाट है, दुकान है, ये पूंजी श्वासों की है। भक्ति धन कमाना था, वो तो कमाया नहीं, और ही और करते रहे, जीवन चला गया। कह रहे साहिब यह संसार माया का लोभी, ममता महल चनाया। माया इकट्ठी करने के लिए दिन रात जुटा रहा। इकट्ठी तो कर ली, महल अटारी कोठियां बंगले सब बन गया, नौकर चाकर भी आ गए, गाड़ियां भी आ गई, सब आ गया। फिर ये अपना तो नहीं था, ये तो छूट जाने वाला था। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, हाथ कछु नहीं आया।
क्या करने आए थे हम बताओ? किसान खेत में जाता है धन कमाने के लिए जाता है, दुकानदार दुकान पे धन कमाने जाता है, नौकरी वाला नौकरी पे वेतन लेने जाता है, कमाई करने जाते हैं। फिर हम भी तो आए संसार में भक्ति धन कमाने आए हैं। भक्ति जुड़ती है भगवान से। सामने भगवान होगा, बीच में भक्ति की डोरी होगी, तब भगत होंगे हम। भगवान सामने है नहीं, दिखता नहीं, दिखा नहीं, फिर भक्ति भी नहीं है और हम भगत भी नहीं हैं। हम कौन है? हम आडंबर करने वाले हैं, धोखेबाज हैं, अपने साथ धोखा। ध्येय ध्यान ध्याता, ध्येय सामने होगा, ध्यान बीच में होगा, तब ध्याता होंगे हम। और सुन लो ध्यान से, रास्ता तो एक है भाई। अब ध्यान से सुन लो सारे दिन संत मत वाले बैठे यहां पे। रास्ते दो नहीं हुआ करते अमरलोक के, एक ही है। और एक ही मालिक है सत्य पुरुष। एक ही जीवन है मनुष्य तन, यही है जो एक तरीका, एक फार्मूला, एक विधि को छोड़ के दूसरी विधि पकड़ रहा है या कोई बता रहा है, धोखा दे रहा है। वो आपको पूरा बता के जाएंगे, पूरा खुलासा होगा। समझ सकते हो समझ लेना, पूछ लेना, और नहीं पूछा तो फिर पूछ तो लगेगी 84 की। शेर कुत्ता गधा गाय बैल सबके पूछ लगी हुई है। क्यों? इनको तन मिला था मनुष्य का, पूछा ही नहीं। ये सारे अपने भाई हैं, पूछ लेना चाहिए किसी को। भाषा सीख लो पहले। हे बैल जी आप कौन हो? मैं सेठ हूं। अच्छा जी आप कौन हो? मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूं। ये सारे वही हैं, ये अपना भाईचारा सारा घूम के फिर इकट्ठे होना हमने। क्या बनेंगे? सुन लो ध्यान से, इस ज्ञान में कोई कमी निकाल दे, आज तक तो पैदा हुआ नहीं, हो भी नहीं सकता। साहिब का ज्ञान है ये, सर्व संतों का है। एक भी संत ऐसा नहीं हुआ आज तक जो साहिब ज्ञान को काट दे, संशोधन कर दे, अमेंडमेंट कर दे। आज तक तो हुआ नहीं कोई। सुनना क्या है वो? सूरत शब्द योग है वो, आत्मा परमात्मा का योग है। अब खोल के बातें बताई जा रही हैं आपको। गुरु जबान का नाम देता है, बिल्कुल देता है, दाखिला। लेकिन उम्र भर जबान के नाम में बैठा रहे फिर पहुंच नहीं सकता पाए। सुनते रहो ध्यान से। प्राण का देगा, देगा। प्राण में जीवन है, आज्ञा चक्र तक संबंध है। फिर प्राण में बैठा रहे जिंदगी भर तो भी काम नहीं चलेगा। अनहद नाद भी देगा, देगा। फिर अनहद नाद में बैठा रहे फिर भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि साहिब की वाणी में समझ लो, जाप मरे अजप्पा मरे, अनहद भी मरी जाए। सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। इस वाणी को लिख लो, छाती पे लिख लो। क्यों? हम बड़े पहलवान हैं ना, छाती चौड़ी वाले हैं ना मर्द, तो लिख ले इस वाणी को। जाप मरे अजप्पा मरे। अजप्पा होता श्वासों का, जप्या जपाया जाप होता, वो जप्पा जाप। अनहद भी मरी जाए, सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। काल पुरुष की रेंज से बाहर हो जाती है वो सुरती, फिर कैसे करे उसको?
ये विधि भेदी गुरु जानता है। जब शिष्य जुड़ा रहेगा गुरु के पास, चलते चलते साधना करते करते गुरु अपने आप बुला लेता, जब अगली मंजिल पकड़ ले। और सुनना है, सुनो ध्यान से। कई बार गलतियां क्या होती है भारतवर्ष में, एक मुख्य बात है, अगर कोई पथरी काटने की कोई जड़ी बूटी लिया ना, खेत में से मिल गई और 50 हुई कट गई, पूछेंगे पड़ोसी, ताऊ जी, चाचा जी बता दे फार्मूला। कहता नहीं बताऊं, नहीं बताऊं। एक भी फार्मूला सीख गया ना कोई, गांव में किसी को नहीं बताता। क्यों? फिर कोई चौधरी नया बन बैठेगा, मेरी कीमत घट जाएगी। ये है नहीं ऐसा। कर भला होगा भला, अंत भले का भला। संत सार शब्द नहीं देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। देंगे वो, और देते हैं वो। कहां मिलेगा वो? डोरी एक अनूप है, अधरे दर्शन होए, काया से न्यारा लखे, हंस का वश होए। 5 तीन अधीन काया, न्यारा पुरुष विदेहो, सुरती माही विदेही दर्शे। संत मता निज ए हो, गुरु मता निज ए हो। नाम विदेही वो ध्यान विदेहा, जब लखी पाए तब मिटे संदेहा। सारा खुलासा कर दिया साहिब ने, कुछ बचा नहीं है। अब इन श्रीवाणियों को कौन खोल लेगा? भेदी खोल लेगा। साहिब की श्रीवाणी पुष्टि करवा लो, आ तो गई फिर भी करा लो। कहे कबीर धर्मदास से, निअक्षर है सार, सूरत शब्द अभ्यास कर, आवागमन निवार। हे धर्मदास, सूरत शब्द का अभ्यास करके आवागमन काट दे। निअक्षर है वो, सरमाया, अक्षर, काल पुरुष और आत्मा, दोनों का नाम है अक्षर। नहीं पता हो आपको? क्यों? अविनाशी है आत्मा, ये अक्षर है। निअक्षर ये है सत्य पुरुष। ये कहे कबीर धर्मदास से, निअक्षर है सार। निअक्षर ही सार वस्तु है धर्मदास। सूरत शब्द अभ्यास कर, डबल बात बता रहे हैं आपको। निअक्षर सार, सूरत शब्द अभ्यास कर, आवागमन निवार। सूरत शब्द का अभ्यास कर ले और कर्म के भार को काट दे। कैसे कटेगा? अभी आते हैं मुख्य बात पे। सार शब्द के अलावा कर्म नहीं कटते, और संत मत के अलावा जब तक सार शब्द नहीं मिलेगा कर्म नहीं कटते। ध्यान से सुन लो। आदि नाम को पाए कर, मेटो कर्म के अंक, कर्म मैल को काट कर, जीव होवे निष्अंक। कबीर साहिब की श्रीवाणी है। आदि अनादि नाम है वो है निअक्षर। ब्लैक बोर्ड पे लिखत है, साफ कर दें उसको, साफ हो जाएगा। हमारे अंतःकरण में कर्मों के लेख हैं, मिटाने पड़ेंगे। कर्तव्य तो सबने किए, जैसा जिसको भेद, कर्म खेद छूटे नहीं, बिन सूरत शब्द उमेद। तुलसीदास जी महाराज आए थे श्री काशीपुरी में। थोड़ा बता दूं 2 लाइन के बारे में। ये संत मत के संत रहे भाई। इन्होंने प्रथम लिखी घट रामायण। घट रामायण संत मत की थी, अमर लोक की थी सिद्धि। तो विरोध हो गया, वो छुपा दी गई। पूरा किस्सा नहीं बता सकता कि समय ज्यादा लग जाएगा, छुपा दी। चलो उनकी वाणी में सुन लो। संवत 16 सौ थे 18,
घट रामायण ग्रंथ ताकि तिथि दिवस बताया, घट रामायण ग्रंथ बनाया तुलसीदास एक साध गोसाई, जिसने घट रामायण बनाई। या मैं संत मते की रीति, जगत अनजान नहीं समझे प्रीति। घट रामायण चलन नहीं दीना, तासे मैंने घट रामायण गुपत कर दीना। गुपत करवा दी। अब आएगी संवत 1631 रामचरित्र गाया पद ईसा। रामचरित मानस लिख दी। रावण राम के चले संवादा, तब काशीपुरी में मची अगाधा। रामचरित मानस आ गई। काशीपुरी के सभी लोगों ने बग्घी में बिठा के फूलों की माला डाल के मेरी शोभा यात्रा निकाल दी। अंधे अंधा विधि समझाया, घट रामायण गुप्त करवाया। ये है श्रीवाणी जो आ रही है। अब तुम परख लेना, ये संत मत की है। और तुलसीदास जी महाराज ने 7वां कांड उत्तर कांड अध्यात्म का सारा अध्यात्म भरा हुआ है। तो कह रहे हो कर्तव्य तो सबने किए, जैसा जिसको भेद कर्म सबने कर डाले जैसे करने आते थे। कर्म खेद, कर्म का भोग, कर्म का फल, कर्म का दुख नहीं छूट रहा है। बिन सूरत शब्द उम्मीद। आगे श्रीवाणी, सूरत शब्द योग के अभ्यास के बिना कर्म नहीं कटेगा। यही वाणी साहिब ने बोली, यही बोल रहे तुलसीदास जी महाराज। दरियादास दरिया साहिब बिहार में हुए संत मत के, बहुत बड़े संत हुए। कर्म पहाड़ियां नहीं कटे, काटी सके कोई संत, ज्ञान सैनी से काटिए, ये सतगुरु का मंत्र। दरिया साहब भी कह रहे हैं कर्मों का पहाड़ बना लिया हमने। कर्म पहाड़ियां नहीं कटे, काटी सके कोई संत काटेगा। ज्ञान सैनी से काटिए, ज्ञान की सैनी दिया करो, फिर काटते 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 रहो। ये सतगुरु का मंत्र। केवल संत मत में कर्म कटेंगे, अन्य में कर्म नहीं कटा करते। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, जो से नाम से प्रभु मिले वह नाम कोई और। कबीर साहिब कहते हैं राम राम तो ठग भी कह रहा, ठाकुर चोर भी कह रहा है। क्या चोर को दंड नहीं मिलेगा? नाम कहते ही दंड खत्म है। डाकू को, डकैत को क्या फल खत्म हो जाएगा? नहीं होता, दंड मिलेगा। वह राम नाम कौन सा है? वही है निअक्षर, सर अक्षर निअक्षर, वह है। और सच्चा बोलना कड़वा बोलना होता है। बहुत लोग नाराज भी हो जाते हैं। फिर एक बात बताओ, दिन को दिन ना कहें और रात को रात न कहें, फिर क्या कहें भाई? अगर संत सत्य नहीं बोलेंगे फिर कौन बोलेगा? बाकी तो झूठ बोल ही रहे हैं। एक यही मत है जो सत्य को उजागर करता है, सत्य के प्रिय निष्ठों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। सत्य का फल तो मिलता है। एक दृष्टांत पिंड में ले लो। एक बार एक चोर था, उसका बेटा भी चोर था। पिता चोर बोला अपने पुत्र को, बेटा पुत्र सुनो ध्यान से, जहां सत्संग हो रहा हो सुनना नहीं, कानों में उंगली डाल लेना, बिल्कुल नहीं सुनना। कहता ठीक है पिताजी। कुछ दिन के बाद वह चोर का बेटा चोर चोरी करने चल पड़ा। रास्ते में सत्संग हो रहा था, उसको प्यास लगी, बाहर प्याऊ थी,
सत्संग हाल के बाहर, कानों से उंगली निकाल ली, पानी पीने लग गया। अंदर वक्ता बोल रहा था कि भाई सत्य बोलना चाहिए, और दूसरी बात बोला नमक हराम नहीं करना चाहिए भाई, जिसका नमक खा लो उसका बुरा नहीं करो कभी। ये दो बात सुन ली, चोर चला गया, जाके एक राजा के दरबार में जा रहा था। अंदर गेट पे कोई था, चौकीदार। कहता भाई कौन हो? कहता चोर हूं। क्या करेगा? चोरी करूंगा। सच्ची बोल दी। चौकीदार ने सोचा वैसे बकवास कर रही, कोई दरबारी होगा। चला गया अंदर, जाके देखा सारा माल रखा, सोने के कुछ सिक्के वहां रखे थे। राजा का दरबार था। वो जो थैली थी उठा ली, भूख लग रही जोर की, देखा सामने रसोई है। अब जाके रसोई में खाना खाने लग गया, उसमें नमक भी था भाई। वो थैली वो उतर दी, कहाँ? रसोई में। खाना खाते खाते वो आ गया, कोई था उसका सुपरवाइजर। अरे कौन हो तुम? चोर हूं जी मैं। तो क्या करने आया था? चोरी करने आया था। पकड़ के पेश कर दिया राजा के पास। अब राजा के पास गया, ये राजा जी ये तो चोर है। बोल भाई हमने चोरी की है। फिर सामान कहां चोरी का? जी आपकी रसोई में धरी हो थैली। उठाया क्यों नहीं? कहता जी मैंने एक और बात सुनी थी सत्संग में, जिसका नमक खा लो हराम ना करो। जी मैंने वही छोड़ दी। वो सुन के राजा बहुत खुश हुआ। इतना विश्वास पात्र बनेगा ये तो भाई, जो नमक को भी हराम नहीं कर सकता, ये तो बहुत विश्वसनीय बनेगा। कहता ठीक है बेटा, सजा ना दे करके तुझे मैं नौकरी देता हूं विश्वसनीय। हाथ जोड़ के बोला चोर, जी मेरे माता पिता मेरे बच्चे भी हैं। कहता उनको भी लिया, एक मकान दे दिया, माता पिता को बुलवा लिया, और अच्छी नौकरी दे दी, और महल में बसा लिया, और विश्वास पात्र नौकर बना लिया। थोड़ी देर का सत्संग सुनाता, थोड़ी देर का, निमिष मात्र। क्या फल मिल गया? फांसी मिलती। क्या मिल गया? नौकरी मिल गई। मां बाप को भी वही महल दे दिया। क्या थी ये? सत्संग की महिमा, सत्संग का लाभ सुनने मात्र से ये घटित हो गया। फिर हमें कुछ नहीं होगा जो तुम सारे बैठे हो। हम सभी तो चोर भी नहीं है भाई, कोई डकैत भी नहीं है, गृहस्थी है। थोड़ी थोड़ी झूठ बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ पाप कर्म कर लेते हैं, फिर करते थोड़ा है। ज्यादा करते होते तो सारे जेल में बैठे होते, सब जेल भरी होती, सब यहां बैठे। इसका अर्थ क्या है? इन्हें कभी किया होगा, छुप के छोटा मोटा किया होगा। अरे अगर कपड़ा थोड़ा मैला जल्दी धोया जाएगा साबुन से, और ज्यादा मैला है तो बहुत साबुन लगेगी। क्या अर्थ है? सत्य नाम की साबुन से अंतःकरण के दाग पड़े आत्मा पे धोए जाते हैं। धो लो, मौका तो अब है, कल का क्या भरोसा भाई। अच्छे काम को तुरंत कर डालो, बुरे काम को कल पे टालो। तो हम सभी आए और तुम सभी ने समय भी दिया, और रात हो चुकी है, 9 बज गए भाई। जोर की भूख लगी हुई है तुम्हें भोजन के, और तुम्हारे बीच में तो मैं बैठे हुए, मैं माइक लेके बैठ गया हैं। अंदर पता क्या बोल रहे कई जने, तो वक्ता किस में बोलूंगा यार। मैं तो घरवाली को बता के दोपहर का भोजन भी नहीं खाया, इकट्ठा ही करूंगा शाम को वहां पर, है? कोई बात नहीं, थोड़ी सी और वेट कर लो, 2 मिनट की, 5 मिनट की,
जब इतनी सहन शक्ति दिखाई है थोड़ी सी और दिखा लो। भोजन तो तैयार है। ये राम पूजन जी हैं, सामने बैठे हैं। क्यों भाई, भंडारा खिलाएगा सबको है? फिर जोर की भूख लगली तब खिलाएगा क्या? अरे ये तो भोजन करने आए हैं, सतनाम का अमृत रस पीने आए भाई। इनको तो भूख भी नहीं है। अगर कह देगा ना आज भोजन नहीं है परसों मिलेगा, कोई बात नहीं, परसों भी आ जाएंगे हम तो। ये तो ऐसे भले आदमी है भाई, बेशक पूछ के देख लेना जी। फिर भोजन किसके? पत्तल कर देना, बांध देना, एक एक किलो का सारा माल। बैठेंगे आराम से भोजन करेंगे, आशीर्वाद देंगे। बड़े प्यारे प्यारे चेहरे, बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी आत्माएं आई हुई हैं। ये कहाँ मिलती हैं ऐसे? ये दिन में बड़ी मुश्किल मिलती है, तो रात को मिल गई भाई। तो सभी ने प्यार से सत्संग सुना, शांति से सुना। अगर भाई कोई भाषा का फर्क रहा हो, कोई वचन मेरे से निकल गया हो और तुम्हारे किसी अंतःकरण में चुभ गया हो, तो भाई वापिस कर देना, हमारा झोली में डाल लेंगे, तुम्हारे साथ बोझ जाके उड़ने देंगे हम। अच्छा लगा है तो फिर गांठ में बांध लो और धारण कर लो। अगर जानना है तत्व ज्ञान, प्रत्यक्षीकरण, हूबहू प्रैक्टिकल ज्ञान, तो फिर देर मत लगाओ, फिर जान लो। धुर अमर लोग जाने का मार्ग है, कथनी कथनी में नहीं है हम। पूर्ण मार्ग है, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। धीरे धीरे चलते चलते धुर पहुंच जाएंगे हम। 20 पौड़ी हैं, मकान की छत पे जाना है, एक एक पौड़ी चढ़ के पहुंच जाएंगे हम, बिल्कुल। तो ये मौका दिया भाई साहिब ने, तो हम सभी आए। आज के इस कार्यक्रम को यहां स्थगित करते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।